तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम डेली आपको जी के जी एस के 10 प्रश्न कराते हैं, उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 50 से 60 प्रश्न है। और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और बेटा ये इन 10-12 मिनट की वीडियो होगी, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और बेटा ये ही रिपीट होते रहते, कभी उस एग्जाम में धर देते हैं बेटा, कभी रेलवे में धर दिया, यूपीएसआई में, राजस्थान एसआई में, ठीक है, हरियाणा पुलिस में, बैंक में, अगर जिसमें भी जी के आती है तो बेटा ये उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और बेटा कि यूपीएससी पीसीएस लेवल की जी के जी एस जब आप खुद देखोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी। फिलहाल बेटा यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस और बेटा आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे के ये 5-6 एग्जाम बड़े आने वाले हैं बेटा। इनकी तैयारी के उद्देश्य से बेटा ये जीके कराई जा रही है, कोई भी एग्जाम हो। देखो बेटा, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह यानी प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला, कितना जबरदस्त है। तो बेटा किस राज्य में, तो कि सी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेटा इसका उद्घाटन किया है। जब महाराष्ट्र का नाम आया तो बेटा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। बेटा कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर जब तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो बेटा, महाराष्ट्र की राजधानी सब सब पता है बम्बई। भाषा इसकी मराठी है। नृत्य बेटा लावड़ी। देखो भाषा बहुत एग्जाम में पूछी जाती है महाराष्ट्र की, और नृत्य का लावड़ी है। और बेटा नकटा, ये आपको दो याद होनी चाहिए। बेटा लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 है, विधानसभा की 288। और बेटा विधान परिषद की कितनी है, 19 सीट। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में, आप इसे भी याद कर सकते हो। देखो बेटा, राष्ट्रगान आपको सिर्फ चाहे तो आप चांदी राष्ट्रगान, गुंगामल राष्ट्रगान, आप इसे याद करें। नबेगाम राष्ट्रगान बहुत एग्जाम में पूछा हुआ। और बेटा ये एक संजय गांधी राष्ट्रगान, ठीक है, तो इन्हें आप जरूर याद कर लें। देखो बेटा, ये कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हुआ, मैं तो कहूँ कोयना से कोई कैसा भी फैक्ट बने, ठीक है, बहुत फैक्ट है कोयना से। पहाड़ी भी है, जनजाति भी है, और ये एक बिजली उत्पादन भी है बेटा, कोई एक ट्रेन भी चली थी, सब आप कोयना ही याद कर लो। अगर काई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लोनार झील के बारे में पता होनी चाहिए। लोनार महाराष्ट्र में और गिरनार गुजरात में। यहाँ बालक बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पौवई झील भी। बजरई जलप्रपात कौन सी नदी पर है, उरमोडी पे, ठीक है। अब बजरई जलप्रपात किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। देखो बेटा, एक है अमोली घाट जलप्रपात, किस नदी पर है, हिनगेश नदी पर है बेटा। और ये कहाँ पर है, तुम्हारा महाराष्ट्र में। देखो प्रमुख जनजाति आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बाली जनजाति किस राज्य में, महाराष्ट्र में। एक बेटा ओरोन जनजाति, ठीक है। बाकी बेटा की बंजारे, कोली, चितवन की भारत के लगभग बहुत राज्यों में पाई जाती है, ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। बाली जनजाति, एक ओरन जनजाति। देखो सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य के, काली मिट्टी महाराष्ट्र की है। सबसे ज़्यादा रेगुलर मिट्टी, देखो कितने दो जबरदस्त फैक्ट है, ठीक है, कृषि से संबंधित भी थे, भूगोल से संबंधित है। सर्वाधिक काली काली मिट्टी महाराष्ट्र में हैगी, और रेगुलर मिट्टी भी महाराष्ट्र में हैगी। देखो खंडाला पर्वत, या ठीक है, खंडाला पर्वत, नगर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये तुम्हारे सब महाराष्ट्र में। देखो आ गया ना कोयना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। और ये बेटा किस नदी पर है, तो आप याद लगा सको कोयना नदी पर। एक बेटा जायकवाडी बांध कहाँ है, ये महाराष्ट्र में, पता होनी चाहिए। और किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। देखियो मुलसी डैम, या मुलसी बांध भी कह सकते हैं, बिल्सन बांध भी कह सकते हैं। पावना परियोजना बांध एक ही है बेटा, हम डैम के में, बांध के में, परियोजना के में, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे कहाँ है, महाराष्ट्र में। याद कर लो, मुलसी, बिल्सन, पावना, ये तुम्हारे महाराष्ट्र में। पेट्रोल सबसे ज़्यादा है, प्याज भी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, चीनी में भी बेटा प्रथम राज्य है। स्थापना बेटा इसकी 1 मई 1960 को हुई थी, ठीक है। स्थापना में बेटा 1 मई 1960 को दो राज्यों की स्थापना हुई थी। मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ। गुजरात और महाराष्ट्र के पहले एक मुंबई स्टेट के नाम से के दोनों क्षेत्र इसी में ही थे, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसकी दो राज्यों की स्थापना हुई थी 1 मई 1900, ठीक है। अगर चाहें तो आप बेटा इसे भी याद कर देखो, महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक व संस्थापक माने जाते हैं। पहले प्रसिद्ध शासक या संस्थापक बेटा सातवाहन वंश से बेटा ये माने जाते हैं। देखो बेटा, ग्रीनलैंड निम्नलिखित
देशों में से किस देश का भाग है? बेटा आपने सुना होगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा, ये तो आपने खूब सुना होगा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, द्वीप बेटा वो होता है जो चारों ओर पानी से घुमा हो सकता है। द्वीप बेटा नगर भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और बेटा ये किसका भाग है, यानी किस देश के अंतर्गत आता है? डेनमार्क। याद कर लेना इस फैक्ट को भी। देखो डेनमार्क से बेटा 4-5 फैक्ट बनते हैं, आपको याद हो जाए। डेनमार्क पहले आपको पता हो जाए किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप के भी बिल्कुल उत्तरी भाग में। राजधानी याद कर लो, राजधानी कोपेनहेग। मुद्रा इसकी बेटा क्रोन, आप सिर्फ क्रोन याद कर सकते हो। ठीक है, क्रोन इसकी मुद्रा का है, क्रोन। संसद इसकी कहा है? फॉलकैटिंग। इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है समुद्री तट। ठीक है, कि समुद्र के बिल्कुल तट पर इसका प्रतीक चिन्ह ठीक है। भौगोलिक स्थिति छोड़ो, या के बस पड़ोसी राज्य याद कर लो कौन कौन से? जर्मनी में छोड़ो बेटा, ये याद कर लो यूरोप के। जर्मनी है, स्वीडन है। आपको ये पता ही होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उत्तरी अमेरिका में, यहाँ बालक पूरी तरह से फंस जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आप कर लो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी ग्रीनलैंड है। देखो ये ऐसा है। डेनमार्क बेटा देखो बताऊँ, वैसे डेनमार्क बेटा पूरा क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में बेटा एक इसका थोड़ा सा ये हिस्सा है जो क्या है? ग्रीनलैंड बेटा की उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है, बालक यहाँ फंस जाते हैं पूरी तरह से, आप इसे याद कर लेना। बेटा 30 सबसे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो बालक बड़े कंफ्यूज बेटा, 4 विकल्प दे रखे हैं। तो ये जो मगध की जो प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? बेटा इनमें से कोई नहीं है। वो राजधानी आप याद कर लीजिए, राजगृह। ठीक है, अभी पढ़ाया मैंने, राजगृह। हम एक इसका दूसरा नाम और है, हम बेटा उसे कह देते हैं गिरिब्रज। ठीक है, प्राचीन राजधानी कहाँ थी? जो मगध की जो सबसे पहली राजधानी राजगृह कह सकते हैं, चाहे बेटा हम गिरिब्रज भी कह सकते हैं। बेटा कितना जबरदस्त प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था? ठीक है, इनमें से कौन से थे जो आप विष्णु भी कहते थे और कृष्ण का अवतार? तो बेटा ये दी थे चैतन्य महाप्रभु। आप इसे थोड़ा फैक्ट को याद कर लेना। देखो 5 कितना जबरदस्त है। निफिक आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, एक निफिक आंदोलन हुआ था, तो बेटा इसके कौन थे? सी हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल इसका आंसर ठीक एकदम। बेटा 6 क्वेश्चन, मांडव और रथ किस शैली की मंदिरों की विशेषता है? देखो एक मानव और रथ है का है, किस शैली के मंदिरों की विशेषता? बेटा की बहुत जबरदस्त प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लें तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? मावलभ शैली। ठीक है, बी इसका ठीक हो जाएगा। बेटा रथ जो है, जो रथ मंदिर बेटा, ये 7 रथ मंदिर थे बेटा, इनका निर्माण किसने कराया था? तो बेटा ये पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने निर्माण कराया था। थोड़ा सा पल्लव वंश के बारे में बेटा जान लेते हैं। हम डेली इतिहास का कोई एक एक पॉइंट देखेंगे बेटा। जब तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई तरीका याद करने का कोई भी तरीका नहीं है। देखो रथ मंदिर से पहले जान लेते हैं पल्लव वंश। बेटा पल्लव वंश ये कहाँ था? दक्षिण भारत में। बेटा इन वंशों पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जो उत्तर भारत के वंश होते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मौर्य वंश, या पूरे भारत पर, उन पर ही ध्यान देते हैं। बेटा ये भी बहुत जबरदस्त वंश है दक्षिण भारत का। बेटा देखो ये इसे हम पल्लव वंश को हम बर्मन वंश भी कह सकते हैं, और ये तमिलनाडु में। ठीक है, इसकी स्थापना सिंह विष्णु ने करी थी। ठीक है, इसकी जो इनकी राजधानी थी बेटा कांची थी। ठीक है, आप याद कर सकते हो जो बेटा एक भारवी एक कवि थे, कौन के दरबार में रहते थे? कि विष्णु के दरबार में। इनने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आप चाहें तो इस पुस्तक को भी याद कर सकते हैं। और बेटा इसके शासक ने ना, वीडियो खत्म होने के बाद में माइंड में इनके शासक ने रिपीट करो। ठीक है, महेंद्र वर्मन है ना, फर्स्ट छोड़ो, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन है बेटा की। ठीक है, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन। ठीक है, तो आप इन शासकों को माइंड में कई बार भेजिए। ये कहा कौन कौन से वंश के शासक? पल्लव वंश के। जैसे ठीक है, आप जब वीडियो खत्म हो जाए तो माइंड में एक एक बार इन्हें घुमाते चलो। ठीक है, 5-7 बार घुमा लेना, फिर सुबह उठना, फिर घुमा लेना जी। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र वर्मन छोड़ो, फिर नरसिंह वर्मन। ठीक है, परमेश्वर वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन। तो बेटा ठीक है, इन्हें याद कर ले आप जरूर। ठीक है, अगर चाहें तो इनका सन भी याद कर सको। महेंद्र वर्मन बेटा 600 से 630 ईस्वी तक रहा था।
अंतिम व महत्वपूर्ण शासक कौन था? ये कि पल्लव वंश का गेवंत, एक तो बेटा सिंह विष्णु बनेंगे और बेटा कि अपरजित वर्मन, ठीक है। तो ये भी पल्लव वंश का अंतिम शासक था। देखो एकाश मंदिर, ठीक है, एकाश मंदिर का निर्माण कौन ने कराया था? नरसिंह फर्स्ट ने। आप बेटा मैं इसे ही बता रहा हूँ, जो एकाश मंदिर है बेटा हम इन्हें रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ ही लिया था कि किस शैली के मंदिर है। टोटल बेटा कि रथ मंदिर 7 हैं। रथ लेना। और ये भी बहुत एग्जाम बना, सबसे छोटा रथ मंदिर किसका बना हुआ? द्रौपदी का बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा जो भी एकाश मंदिर रथ मंदिर पल्लव वंश ने तो कराई, और बेटा कौन ने कराई? इनको निर्माण कराया हो नरसिंह फर्स्ट ने। और बेटा की कौन सी जगह पर है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। एक बात और फैक्ट कर सकते हो कि पल्लव वंश पूरी तरह से दक्षिण भारत में, तो खाली तमिलनाडु क्षेत्र में ज्यादातर फैला हुआ था। देखो ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चीनी यात्री थे एक, हैंसोंग भी कहते थे, कहीं बुकों में आपको बेटा हुयून तो सॉन्ग लिखा मिल जाएगा, ठीक है। सांग पीछे आया तो रट, ठीक है, अपनी अपनी बुकें, ठीक है, का हिसाब से भाषा भारत आया, ठीक है। तो भारत बेटा ये आया था नरसिंह वर्मन के समय में, और बेटा कि कांची में सिर्फ घूम के गया था जहाँ इनकी राजधानी थी। तो इन्होंने इसका बहुत ही जबरदस्त बताया था कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नरसिंह वर्मन के समय में आया था, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ घूमने आया था नरसिंह वर्मन पर, लेकिन बेटा हर्षवर्धन के समय में कि पहले हर्षवर्धन के दरबार में गया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखो बेटा एक परमेश्वर वर्धन फर्स्ट थे, इनको उपाधि मिली थी, अगर याद कर लो लोकादित्य भी कहते थे, एकामल भी कहते थे, रंजय भी कहते थे, अदंत्य कांड, ठीक है। आप इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो। देखो बेटा विद्या प्रेमी, आपको ये पता होना चाहिए, विद्या प्रेमी हम गणित के लिए, सॉरी गणित जिनके लिए कहते हैं, और विद्या विदित की उपाधि होने वाली परमेश्वर है। आप बेटा इस फैक्ट को जरूर याद कर लें, ठीक है, ठीक है। इन्हें हम विद्या प्रेमी, इन्होंने बेटे गणेश का मंदिर, अरे जब विद्या प्रेमी इनको क्या में, तो गणेश का मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय शासन कौन थे? देखो जब अरबों ने आक्रमण कराया तो दक्षिण भारत में कौन से शासक थे? नरसिंह वर्मन सेकंड। बिल्कुल बेटा याद कर लें आप क्वेश्चन को। नरसिंह वर्मन सेकंड को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? एक राज सिंह भी कहते थे, आगम प्रिय, आगम प्रिय का मतलब है शास्त्रों को मानने वाला, और बेटा की शंकर भक्त थे, ठीक है। वो गणेश भक्त थे, कौन थे गणेश भक्त? परमेश्वर थे, और बेटा की नरसिंह थे शंकर भक्त। सूर्य मंदिर का निर्माण बहुत जबरदस्त है, नरसिंह सेकंड ने बनवाया था। कहाँ था? महाबलीपुरम में। देखो बेटा कांची के कैलाश मंदिर, बालक यहाँ बड़े करके कांची के कैलाश मंदिर है, तो बेटा कि कांची के कैलाश मंदिर कौन ने बनवाएंगे? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ठीक है। वो बेटा कैलाश मंदिर अलग है, ठीक है, तो कैलाश मंदिर मत जाना, वो महाराष्ट्र में। खाली कैलाश मंदिर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में, ये कांची के मंदिर बेटा के कांची में ही है, ठीक है। वो कृष्ण ने, देवराय कृष्ण ने बनवाए थे, ठीक है। दशक कुमार चरित्र के लेखक, बहुत जबरदस्त पुस्तक है कि दशक कुमार चरित्र के लेखक थे डंडी, लाखों एग्जाम में आ चुकी, ठीक है। डंडी अगर चाहे तो थोड़ा डीप में, जो डंडी थे बेटा किसके दरबारी कवि थे? नरसिंह सेकंड के। बेटा मुक्तेश्वर मंदिर और एक पैकुड पैरमूर मंदिर का निर्माण कौन ने करवाया? तुम्हारे नंदी वर्मा सेकंड। और बेटा कि कहाँ पर है? कांची में। देखो जबरदस्त सूफी विचारधारा से प्रेरित सब है, छोड़ो आंदोलन ऋषि, है ना, ये सीधा एग्जाम बता। आंदोलन ऋषि के प्रवर्तक कौन थे, और बेटा कि कहाँ हुआ था, ठीक है। आंदोलन बेटा कि देखो क्या नाम है, आंदोलन ऋषि, आपने सुना भी नहीं होगा। आंदोलन ऋषि कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? बहुत जबरदस्त। तो बेटा इसके प्रवर्तक थे शेखुद्दीन, ठीक है, आप याद कर लेना, जबरदस्त है ये संत। देखो बेटा सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। बेटा कि कुछ विदेशी यात्री हैं, तो बेटा जबरदस्त है बेटा कि किसके शासन काल में आए। देखो मैंने कल भी ये पढ़ाया था और कल बच्चों को भी यही पढ़ाया था, इबान बतूता, ठीक है, इबान बतूता। बेटा ये वैसे किसके शासन काल में आए थे? तो पूरे मोहल्ला के कुत्ते यहाँ में गए, ठीक है। हाँ बेटा कहाँ चल रहे थे हम? हाँ विदेशी यात्री मतलब इससे मिलाना। देखो बेटा इबान बतूता, ठीक है। तो बेटा ज़्यादातर बच्चों को ये याद होता है ये तुगलक आए, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ये तुगलक के उसमें आए थे, जो तुगलक के में। पर बेटा तुगलक के बाद में एक वंश की स्थापना हुई थी, विजय
नगर राज्य के जो हरिहर प्रथम ने करी थी, ठीक है, याद कर लेना, ये बेटा इसके शासनकाल में आए थे, ठीक है। बाकी तुगलक तो थे ही थे बेटा, ये इसके दक्षिण भारत में बेटा एक साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, हिंदू की, पूरी तरह हिंदू साम्राज्य हरिहर, ठीक है। अब बेटा ये कहाँ के थे, मोरक्को के। अब बेटा एक थे निकोली डी कॉटी, ये भी बहुत जबरदस्त है। तो बेटा ये इटली के थे, इटली के। और बेटा कि किसके शासनकाल में आए थे, तो ये बेटा ये आए थे देवराय प्रथम के। मैं बहुत एग्जाम में बनाया, देवराय प्रथम के, ठीक है। तो ये भी बेटा विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। डोमी में पायस, ठीक है, डोमी के पायस ये विदेशी यात्री थे। तो बेटा ये किसके शासनकाल में आए थे, तो बेटा ये आए थे कृष्ण देवराय के, ठीक है, कृष्ण देवराय के। और नूनिज, ठीक है, जो बेटा की नूनिज थे, तो बेटा ये किसके में आए थे, ये आए थे अच्युत राय के में, ठीक है। तो आप थोड़ा इन्हें याद कर लें, ये कहाँ के थे, मोरक्को के थे। ये कहाँ के थे, इटली के। ये दोनों बेटा ये यात्री थे, ये बेटा तुम्हारे पुर्तगाल के थे, ठीक है। और इनके शासनकाल में आए थे। यहाँ से प्रश्न बेटा आता है, देखो बेटा, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राज बैठक यानी हाथियों का शिकार के रूप में किया गया है, ठीक है। किसका किया गया, तो बेटा बी, देवराय द्वितीय। बेटा मैं एक बताऊं, देवराय अगर जहाँ राय आए तो आप थोड़ा कह लो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य था, इसमें भी बेटा 4 वंशों ने वो किया था, ठीक है। तो आप पहला संगम था, सुलभ था, तुलुभ था, आरबीडू वंश था, ठीक है। तो हम इसके वैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में बेटा कल अगर हम थ्योरी भी पढ़ें तभी समझ में आएगा। तो बेटा थ्योरी भी हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये मानो यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस बनी रहती है कि हम पढ़ रहे हैं जी, हाँ, ठीक है। आप इतना ज़रूर याद कर लें, राय ये बेटा कहूँ बेटा की जो चारों शासक हैं कहाँ के, विजयनगर साम्राज्य के ही शासक हैं, ठीक है। अब ये 4 भागों में बांटे हैं बेटा, ये अलग अलग है, कुछ संगम के हैं। देखो बेटा ये भी विजयनगर साम्राज्य के ही हैं, ठीक है। अब किस शासक ने अपनी सेना में कुशल तीरंदाज और घुड़सवार मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति की। बेटा वैसे विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से हिंदुओं का बताते, हिंदू साम्राज्य ही था, ठीक है। तो अब बेटा इस कौन ने नियुक्ति करी थी, तो बेटा ये तुम्हारे देवराय द्वितीय ने करी थी, ठीक है। तो बी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये HW दिया था बेटा, इनका हमारा 6 लड़कियों ने एकदम बिल्कुल सही आंसर लिखा और ज़्यादा डीप में लिखा है, ठीक है। तो बेटा ये जो 6 लड़कियां थी, इसमें एक नेहा देवेंद्री, बबीता सविता, एक रिया कुमारी और एक बेटा हमारी स्टूडेंट बबीता, ठीक है। इन्होंने ये बिल्कुल सही सही आंसर दिखा और रश्मि ने बेटा इसके क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डीप में लिखा, ठीक है। जो प्रथम आगला मैसूर युद्ध की जो समाप्ति थी को कौन सी, जो प्रथम की, तो बेटा की कौन के हुई थी, मद्रास, ठीक है। तो आप इसे जरूर याद कर लें, मद्रास की झंडी पर। देखो बेटा ये कितना जबरदस्त, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वह सहत देंगे, यदि छेड़ा जाए, देखो यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वह सेत देंगे, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यूरोपियन के संबंध में यह टिप्पणी थी। जबरदस्त है ना। तो बेटा बहुत ज़बरदस्त है, इसे अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो ठीक है। तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा जो ज़्यादा तैयारी करना चाहे जीके की, तो उसके पास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेटा आप स्टूडेंट लाइफ है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तैयारी के लिए, और कुछ तरीका याद नहीं है जीके का याद करने का।